आज की सभी खबरें सीधे पॉइंट पर। ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की होम बाउंड मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में क्लोजिंग फिल्म होगी। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सफलता पाई, जिसमें रणवीर और आलिया के साथ पारंपरिक बॉलीवुड और आधुनिक कहानी का मिश्रण था। मलयालम एक्टर और मिमिक्री स्टार कलाभवन नवाज का 51 साल की उम्र में कोच्चि में निधन हो गया। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे। युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा से तलाक पर चुप्पी तोड़ी, धोखाधड़ी के आरोपों को भी किया संबोधित। हैदराबाद पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान एकर्स के तहत 1246 बच्चों को बचाया। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह भारतीय थल सेना के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। NSDL IPO अंतिम दिन 15 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, जिसमें NII ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल के लिए अपना राष्ट्रीय पुरस्कार समाज के वंचित लोगों को समर्पित किया। विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल के लिए बेस्ट एक्टर नेशनल अवार्ड जीतने पर कहा कि यह एक ड्रीम कम ट्रू है और SRK के साथ सम्मान पाकर गर्व महसूस कर रहे हैं। डायमंड हार्बर FC ने क्लेटन सिल्वा के 4 गोल की बदौलत BSF FC को 8 अंक से हराया। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पृथ्वी पर लौटने के बाद मोबाइल को भारी महसूस करने और लैपटॉप को हवा में तैरने की उम्मीद में गिरा देने के अपने अनुभव को साझा किया। मोहम्मद सिराज ने अपने जोरदार प्रदर्शन से दिल जीत लिया। जुलाई 2025 में टाटा मोटर्स की EV बिक्री रिकॉर्ड हाई पर पहुंची, लेकिन कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री घटी। जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक केन 703 भारतीय अमेरिका से निर्वासित हुए। भारतीय जहाजों का मनीला आगमन फिलीपींस के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करेगा। आयरलैंड में भारतीय दूतावास ने हाल के हमलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है। सरकार ने निजी क्षेत्र के अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का RDI फंड आवंटित किया है। खालिद जमील को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है, जो 13 साल में यह पद संभालने वाले पहले भारतीय हैं। दिल्ली में अगले 3 दिन यानी शुक्रवार से रविवार तक हल्की से मध्यम बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। ट्रंप ने तेल भंडार सौदे पर पाकिस्तान के टैरिफ को 1900% तक कम किया, जबकि भारत का 25% पर बना रहा। इस तिमाही एप्पल के आईफोन की भारत में बिकी डबल डिजिट बढ़ी और इस साल और भी स्टोर खुलेंगे। उत्तराखंड में भूस्खलन रोकने के लिए 825 करोड़ की परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। राहुल गांधी का आरोप, EC ने बीजेपी के लिए की वोट चोरी, उनके पास है एटम बॉम्ब जैसा सबूत। हुंडई की जुलाई में बिक्री लगभग 7% गिरी, लेकिन SUV हिस्सेदारी ऑल टाइम हाई पर पहुंची। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे बढ़कर 47.3 पर बंद हुआ। कम कच्चे तेल की कीमतों और RBI के हस्तक्षेप की आशंका के चलते।
कानपुर के पास मुजफ्फरपुर साबरमती जन साधारण एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं। गिस्लिन मैक्सवेल को टेक्सास की जेल में भेजा गया, सीबीएस न्यूज ने कंफर्म किया। ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया, फेंटानिल का हवाला देते हुए। रूस से भारत का तेल खरीदना अमेरिका के लिए रिश्ते में चिढ़ का कारण बना हुआ है, यह कहा मार्को रूबियो ने। अमेरिका ने श्रीलंका के निर्यात पर 20% टैरिफ लगाया है। भारत अब जापान को पीछे छोड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। आमिर खान 25 साल बाद लगान के कुनारिया गांव में सितारे जमीन पर की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए लौटेंगे। एथेंस में अंडर 17 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारतीय लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें राजस्थान की महिला पहलवानों ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 7.5% बढ़कर Rs1.96 लाख करोड़ हुआ, जिसमें रिफंड 66% बढ़ा। ट्रंप ने नए टैरिफ की घोषणा की और 7 अगस्त तक के लिए शुरू करने की तारीख बढ़ाई। 2025 ड्यूरेंट कप में इंडियन नेवी ने रियल कश्मीर एफसी को ग्रुप एफ मुकाबले में 2-1 से हराया। गस एटकिंसन ने 129 साल में पहला 5 विकेट हॉल लेकर इतिहास रचा। टेस्ला अगले हफ्ते मुंबई में अपना पहला सुपरचार्जर स्टेशन लॉन्च करेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के जंगल में सुरक्षा बलों और छिपे हुए आतंकवादियों के बीच शुक्रवार शाम को मुठभेड़ हुई। ट्रंप ने रूस के खतरे के जवाब में 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस के नजदीक भेजने का आदेश दिया। रोजाना तेज खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।